मिस्टर रास्ता, मैं एक एडिटर हूँ, इफ यू रिमेम्बर। किताब के पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक का सफर ना काफी लंबा होता है, तो इसलिए इस सफर के लिए मैं इतनी जल्दी इतना बदल गई? कल तक तो तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी, जॉब तक छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। आज कौन से सफर पे निकल पड़ी हो? पेशेंस मिस रॉय, पेशेंस। किसी भी सफर में मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सब्र। तो आज तुमने क्या सीखा? सब्र इन द सफर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम इतनी बेताब हो मेरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए, तो मुझे ये बताओ कि मेरी इन किताबों में से तुम्हें सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी? झूठ क्यों बोला? कौन सी? पानी। बुक तो कोई पढ़ी ही नहीं है, अब क्या करूं? अब सॉरी टू डिस्टर्ब, पीटर को अर्जेंटली जाना है, तो क्यों ना उससे पहले केक कटिंग कर ले। Of course, आर्या का बर्थडे केक, राइट? वो बेचारी टेरेस पे रो भी रही थी। एनीवेज, और ऑल्सो अभिमन्यु राजदान भी यहाँ पर है, तो आर्या के लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा, राइट? चलो लेट्स गो। सर आपकी ना बहुत बड़ी फैन है वो। प्लीज सर जॉइन। प्लीज आप जरूर आना सर। चलो। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Arya. हैप्पी बर्थडे। सिमेट्री होनी चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारे चेहरे पे भी सिमेट्री होनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें। अभिमन्यु राजदान, मुझे लगा तुम काफी सीरियस ऑथर हो। Come on everybody, back to work. ये सब तो ठीक है, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है बॉस? हाँ अच्छा लगा ना? ये ना तेरी लव लाइफ में ऐसा नमक ऐड करेगा ना, तू मुझे ना थैंक्स बोलेगी। इसके लिए लव लाइफ भी तो होनी चाहिए ना बॉस। यार बर्थडे पर ना सितारे बदलते रहता है, यू नेवर नो कब काम आ जाए।
केक है। तो मैं कह रही थी हम मीटिंग यहीं रिज्यूम कर लेते हैं। क्या कह रहे थे तुम अपने नए कॉन्सेप्ट के बारे में? अच्छा, मुझे तो याद नहीं। मुझे लगा तुम मुझे बताने वाली थी कि तुम्हें मेरी कौन सी किताब पसंद आई। पेशेंस की भी एक हद होती है अस्मिता। मुझे वो हद पार करने के लिए मजबूर मत करो। जल्दी मिलो मुझसे, वरना लगता है तुम्हें वक्त चाहिए अपनी स्पीच तैयार करने के लिए। तुम्हारा आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं खत्म करते हैं। कल सुनेंगे कि तुमने मेरी किताबों से क्या सीखा। देखते हैं मामू ने क्या खाना बनाया है। दाल, चख ले। आप चखो। मैं बूढ़ी हूँ ना। मैं बीमार हूँ। ओह हाँ। अरे बाप रे। चल चल ठीक है तो दाना ये वाला देखती हूँ। हाँ मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाया है। ही माँ, ये एक काम करते हैं। हाँ, आप और मैं मिलकर नया खाना बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे जैसा अस्मिता ने बनाया, उसे पता भी नहीं चलेगा। मुझे वो हद पार करने के लिए मजबूर मत करो। जल्दी मिलो मुझसे, वरना Sally, record a message. Making voice. Hi, Miss Roy. अच्छा लगा है जान के कि आप मेरी अगली कहानी के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। नाइस। यही होती है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान। और अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो उसके सवालों का जवाब भी दे देना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट को रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। तो मेरी अगली कहानी बेस्ड है मुन्नार के पहाड़ों। ये कहानी है एक 18 साल के नौजवान की जिसको 35 साल की औरत से प्यार हो जाता है। क्या ये लड़का लड़की मिल पाएंगे? क्या इनकी लव स्टोरी कंप्लीट होगी? हेलो मिस्टर खान, क्या भी मिल सकते हैं? हे अस्मिता, प्लीज प्लीज। कितना टाइम ले लिया यार तुमने? तो क्या अपडेट है मैडम? आई मीन मेरे लिए कोई खुशखबरी है कि नहीं? हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम्हें मिलेगा तुम्हारा इंसाफ। तो चलो बताओ, ब्रिंग इट ऑन। सुन रहा हूं मैं। तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। ये क्या बकवास है? क्या मजाक है अस्मिता? नो मिस्टर रिजवान, ये कोई मजाक नहीं है। ये बुक तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। तुम्हें जो राइटर ब्लॉक हुआ है आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी और के कॉन्सेप्ट चुराओगे। तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी इस घटिया प्लानिंग का हिस्सा बनाओगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नो, मैं किसी का कॉन्सेप्ट नहीं चुराऊंगी, ना तुम्हें चुराने दूंगी। तुम भले ही नंबर 1 सेलिंग ऑथर रहे होगे, पर रियल में कहीं स्टैंड नहीं करते। अभिमन्यु राजदान किसी और बात में सही हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे बारे में सही कहता है। कुछ दिन पहले तो तुम्हारी औकात भी नहीं थी कि मुझसे ऐसे बात कर सको तुम। अभिमन्यु ने तुम्हें थोड़ा इंपॉर्टेंस क्या दे दिया? तुम्हें क्या लगता है तुम सुपरस्टार हो? मैं तुम पे एक एहसान कर रहा था, लेकिन तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? जो कंपनी तुम्हारा घर चलाती है तुम उसकी नहीं हो सकी, तुम क्या मुझे खाक लॉयल्टी दिखाओगे? औरत जात तेरा रूप अनोखा, एक पल फांसा और एक पल धोखा। तुम मर्दों ने औरतों को जज करने का ठेका लेके रखा है क्या? ये सौभाग्य सिर्फ तुम राइटर्स को मिला है और हमें नहीं पता इसके बारे में।
मैंने कब धोखा दिया? मैंने हमेशा से ना कहा है। इनफैक्ट जब तुम्हारे मैनेजर ने कॉल पर ऑफर दी थी तब भी मना किया था। लेकिन शायद तुम मर्दों को नो शब्द का मतलब समझ नहीं आता, और अगर समझाओ तो उसे धोखे का नाम दे देते। आई मस्ट से काफी कमजोर राइटर, नो इनफैक्ट काफी कमजोर इंसान हो तुम। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। मेरे और अभिमन्यु के बीच कोई भी इश्यूज क्यों ना हो, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट ये डिजर्व नहीं करता कि उसका ओरिजिनल आइडिया कोई चुरा ले और उसे अपना बना ले। मैंने तुम्हें कार में मना किया था। वापस पेपरिंग जाओ, अभिमन्यु की बुक पर काम करो। एटलीस्ट उसे ऐसा लगना चाहिए, लेकिन असल में तुम काम करोगी मेरे लिए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मिस्टर राजदान की कहानी चुराकर उसे उससे पहले मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, ताकि सबको ये लगे मिस्टर राजदान ने तुम्हारी कहानी चुराई। मैं ये नहीं कर सकती, ना कभी करूंगी। मैं मिस्टर राजदान की कहानी तुम्हें कभी नहीं भेजी। जब पेपरिंग ज्वाइन किया तब भी मना किया था। But I will not help you, Mr. Khan. लेकिन तुमने मुझे बिना जाने अपना चीप ट्रिक प्लान कर लिया, क्योंकि अगर जान जाते तो ये भी जान जाते, क्योंकि मैं ऐसी घटिया हरकत ना कभी करूंगी ना तुम्हें करने दूंगी। तो इट्स बेटर कि तुम अपना वक्त ना कुछ प्रोडक्टिव सोचने में लगाओ, ताकि तुम्हें हो सकता है अपनी स्टोरी के लिए कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। वाह, मुझे ही ना कहकर मेरे सारे फेवर्स को बहुत अच्छे से हाँ कह रही थी तुम। ये जो तुम्हारी माँ की सर्जरी हुई है ना, वो अगर हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सिफारिश की वजह से, समझी तुम? किस गलत फहमी में हो तुम? मैंने डॉक्टर को तभी मना कर दिया था। तो मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिए। अपने मेडिक्लेम वालों से बात कर रही हूँ। अगर सब कुछ सेटल हो गया तो मैं आपकी पूरी पेमेंट एक साथ ही क्लियर कर दूंगी। हॉस्पिटल का सारा बिल मैंने माया की मदद से चुकाया। अस्मिता, ये हॉस्पिटल के बिल सब मैनेज हो गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? थैंक यू सो मच माया, आपने कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस मुझे दिलवाकर मेरी बहुत बहुत मदद की। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर रिजवान। मैंने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया है। इनफैक्ट तुमने मेरी हालात और मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है। मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना क्या किया? तुम्हारी ईगो इतनी हर्ट हो गई। तुम जैसे फेमस और घमंडी लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि तुम लोगों की ईगो तुम्हारे कद से ज्यादा लंबी होती है। अपनी अगली बुक का टाइटल ना यही रखना, नो मीन्स नो। शायद तब समझ आ जाए तुम। मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा अस्मिता रॉय। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। भगवान समझते हो खुद को? अभिमन्यु से नफरत और लड़ने का दावा करते हो, लेकिन तुम दोनों एक जैसे हो। जो अटेंशन तुम लोगों को मिल रहा है ना, सर चढ़ गया है तुम दोनों के। मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया, तो सोचा मिलकर समझा दो। लिसन, आखिरी बार कह रही हूँ, ये बुक पढ़ो, नए आइडियाज मिलेंगे। वेटर, बिल प्लीज। थैंक यू, गुड लक। माया, हमारी बेटी बीमार होने के बावजूद तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? हेलो अभिमन्यु, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अब जो भी किया इट्स ओके। एक्चुअली पिछले महीने जो हुआ उससे हम काफी वक्त जाया कर चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वक्त बर्बाद ना करके सीधा पॉइंट पे आए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम हमें वो कॉन्सेप्ट नोट भेज दो, ताकि हम अपनी पीआर और मार्केटिंग एक्टिविटीज प्लान करना शुरू कर दें। मानना पड़ेगा माया, काफी समझदार औरत हो और शातिर बिजनेस वुमन भी। इधर अकाउंट में ट्रांसफर किया और उधर तुमने कॉन्सेप्ट नोट के लिए कॉल घुमा दिया। क्लियरली टाइम वेस्ट करना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल टाइम इज मनी, है ना? और जब हम अपने स्टार ऑथर की सारी शर्तें मान ही चुके हैं, तो क्यों ना हम तुम्हारी क्रिएटिविटी चक्कर देखें। You got it। मैं भी काम को लेके काफी प्रोफेशनल हूँ। 24 घंटे में तुम्हें तुम्हारा कॉन्सेप्ट नोट मिल जाएगा। 24 घंटे? जब वो अच्छे मूड में होता है तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह निकल ही लेता है। तुम अस्मिता को फोन करो और उसे भी बता दो।
इस फोन को भी अभी बंद होना था। देव, तुम अपनी फेवरेट किताब भिजवाती, पढ़ के देखना। ज्यादा बिकी नहीं थी वो किताब, पर जब पढ़ोगे तो जान जाओगे कि कैसे पिरोए जाते हैं शब्द। ये सास बहू में आज क्या चर्चा चल रही है? अरे हेलो स्वीटो, हम लोग कौन सा पिक्चर देखना है? ये तो बांधती नहीं मेरी बात ना। सुना। ओके, मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, आप लोगे? नहीं, मैं बनाती हूँ तेरे। अरे नहीं ठमा, कॉफी तो है, मैं यूँ बना लूंगी। सुबह में खाना कितना तेजी से बना लिया था मैंने। हाँ, बहुत टेस्टी था रे। वाओ, चलो ग्रेट। आप लोग टीवी नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, अभी देखेंगे। देव क्यों कॉल कर रहा है? हाँ देव। अस्मिता, माया बोल रही। ओह हाय माया। तुम्हें बेसब्री से इंतजार था ना अभिमन्यु के कॉन्सेप्ट नोट का? हाँ माया, मुझे उसका मैसेज आया था, मेरी बात हो गई उससे। अस्मिता, तुम्हारा असली काम अब शुरू होने वाला है, तो तैयार रहना। ओके? ऑफ कोर्स माया, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ और काम शुरू कर लेती हूँ। क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट? नहीं माया, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, और आप फिक्र मत करो, मैंने ये प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है ना, तो मैं पूरा मन लगा के काम करूंगी। बिलीव मी, ये बुक सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि यादगार बनेगी। You'll be proud of paper ink. थैंक यू सो मच अस्मिता। बस जैसे ही अभिमन्यु कॉन्सेप्ट नोट भेज देना तो तुम काम शुरू कर देना। हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, एक दिन भी नहीं। पर कैसे माया? ऑल्सो मैंने तो सुना है अभिमन्यु अपने एडिटर के साथ मिलके काम नहीं करता। अस्मिता, ये सब मैं जानती हूँ, पर उसे जो करना है उसे करने दो ना, तुम अपने काम पे फोकस करो। और तुम्हारा काम ये है कि अभिमन्यु के काम के तरीकों में अपनी जगह बनाना। वो एक ऑथर है और तुम पेपर इंक को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो अगर जरूरत पड़े तो उसके काम में घुसो और पेपर इंक के हिसाब से उसे बेहतर बनाओ। ओके माया। क्या ओके ही तो कहा माया, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, मैं तुम पे नहीं चिल्ला रही हूँ, ये देव एक्चुअली। एनीवे, मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलती हूँ। ओके? ओके, बाय। तुम कुछ बोलोगे या फिर हम डम शरारती खेलेंगे, इशारों इशारों में बातें करके? एक्चुअली मेरा फोन। कि आजकल के लड़के, आई टेल यू, क्या है ये सब डॉल्स? ओह गॉड। नया नहीं माया, मेरे दोस्तों ने मजाक कर दिया होगा। कोई जो तुमसे इतनी नफरत करता हो उसके मुंह से अपनी तारीफ निकलवाना किसी जुनून से कम कहाँ है। मैं तुम्हें ऐसी लव स्टोरी भेजूंगा मिस साहित्य कि तुम इश्क के सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। Just wait and watch. इश्क तो मेरा, इश्क ही खुदा।